नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। एसएससी का पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें सिलेक्शन पोस्ट की 2423 जगह के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है और जिसमें सैलरी जो है वो 56,900 रुपये प्रति महीना, इतनी हाई सैलरी आपको मिलने वाली है। और इस पर आप 10वीं पास भी हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है जिसमें आप 10वीं हो, 12वीं हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल के अगर स्टूडेंट हैं आप, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2423 है, लास्ट के ईयर से थोड़ी सी कम है लेकिन अच्छी खासी वैकेंसीज है और इसमें आपका काफ़ी अच्छा चांस हो सकता है। इसमें योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और आपका सिलेबस क्या क्या होने वाला है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी में चयन के हिसाब से 2423 पोस्ट है, सिलेक्शन पोस्ट है, ये सिलेक्टेड पोस्ट है ये, ठीक है। यानी कि एसएससी के ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है इंडिया के जितने भी अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में क्या है कि किसी में एक जगह, दो जगह, तीन, चार, पांच ऐसे जो भी पोस्ट होते हैं तो वो सेपरेटली अपनी ये जो पद भरती है वो ये नहीं कर पाते हैं, तो वो जाते हैं एसएससी के पास और एसएससी उनके बिहाफ में क्या कहता है कि एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है और फिर उनको क्या करता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भेजते हैं और फिर वो अपना इंटरव्यू वगैरह सॉर्ट आउट करके फिर कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो ज़्यादा जानकारी जानते हैं। 2423 इसमें जगह है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि डिफेंस का अगर ऑफिस है, ठीक है, हेड ऑफिस दिल्ली में है लेकिन उसके हेड ऑफिस जो है वो अलग अलग से डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो वहाँ पर जो वैकेंसी होगी उनके लिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है। ये लोकेशन जो है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी हर एजुकेशन लेवल के कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ना। मुख्य पोस्ट इसमें कौन कौन से है, लेवल 1 से लेके 8 तक के पोस्ट है और इसमें सबसे पहले लेवल 1 की जो पोस्ट है ना, इसमें 18,000 से लेके 56,900 तक की सैलरी है, ठीक है। और इसमें लोह शाखा सहायक, एलडीसी, लोअर डिपार्टमेंट क्लर्क, यानी कि ये क्लरिकल लेवल की ये क्या है, जॉब है। 12वीं पास से आप ये इसका फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं पास से भी बहुत सारे वैकेंसीज है, आगे मैं आपको बताते चलूंगा। जुडिशियल सहायक, ये एक पोस्ट है। देन डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जो टाइपिंग वगैरह सर्टिफिकेट होता है तो वो आपको यहाँ पर काम में आएगा। पोस्टल असिस्टेंट है पोस्ट डिपार्टमेंट की। स्टाफ कार ड्राइवर है, इसमें तो 10वीं पास अगर आप है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि आपके पास लाइसेंस वगैरह वो सारी चीज़ें वो चेक की जाती है। स्किल टेस्ट भी होती है कि आपको सच में सिर्फ लाइसेंस है आपके पास और ड्राइविंग नहीं आती, पता चला तो वो नहीं होता। तो इसके लिए आपको 56,900 जो है वो सैलरी मिलेगी और ये परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, ठीक है। लेवल 2 में 19,900 से 63,200 है। इसमें स्टेनोग्राफर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है। लेवल 3 की जो जॉब है उसमें 21,700 लेके 69,100 तक की सैलरी मिलती है। इसमें इसमें केंद्रीय महसूल निरीक्षक, महसूल निरीक्षक यानी कि जो डिपार्टमेंट इनकम टैक्स वगैरह जो होता है, टैक्स के रिलेटेड जो भी इंस्पेक्टर के लेवल के जो जॉब होते हैं वो इससे भरे जाते हैं। सहायक लेखा अधिकारी का है। अपर निरीक्षक है सीबीआई का। देन उप निरीक्षक है सीएपीएफ। देन लेवल 4 की बात करें तो इसमें है आपको तपास अधिकारी है, इंस्पेक्टर लेवल का ये जॉब है और इसमें 81,100 इतनी सैलरी है। सहायता अधिकारी है, आयात निहाय तपासक अधिकारी है। लेवल 5 में अगर जाएंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपकी परीक्षा का रिजल्ट भी नज़दीक, आई मीन परीक्षा उनकी जल्दी होती है और उनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी लगता है। लेवल 1 2 3 जिसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो इनमें क्या है कि प्रोसेस थोड़ी सी लेट चलती है। पिछली बारी जो लेवल 8 के जो थे ना, तो उसका कट ऑफ बहुत कम लगा था और मुझे लगता है कि कुछ 700-800 ही स्टूडेंट्स थे। उस कौन सा इंटरनेशनल लैंग्वेज लर्निंग का कोई तो भी एक था, तो उसमें जो भी 82 या ऐसे कुछ कट ऑफ लगा तो उसमें सिलेक्ट हो गए थे। सहायक विभाग अधिकारी लेवल 5 में है। सहायक उपायुक्त की इसमें क्या है कि ये एक अच्छी खासी पोस्ट है। लेवल 6 की जो पोस्ट है उसमें देखिएगा आप 35,400 से लेके 1,12,400 तक की सैलरी है, जिसमें सहायक उपनिरीक्षक लेखा अधिकारी ये पद है। लेवल 7 में विभाग अधिकारी, सहायक संचालक और लेवल 8 में संचालक लेवल के ये क्या है, ये पोस्ट है। और इनमें एजुकेशन जैसे जैसे लेवल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी एजुकेशन की लेवल जो है वो भी बढ़ती जाएगी। आपका एजुकेशन और स्किल लेवल भी इसमें चेक किया जाता है। आइए चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या रहेगा इसमें। इसमें आप
10वीं पास है तो भी आप चल सकते हैं, 12वीं पास है या समकक्ष क्वालिफिकेशन है एमसीवीसी या फिर 12वीं लेवल का जो भी एजुकेशन आपका हुआ है वो चल जाएगा। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर है तो वो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अन्य प्रोफेशनल टेक्निकल कुशलताएं भी देखी जाती है, जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग वगैरह है। जैसे कि आपने अगर क्लरिकल लेवल के लिए कर रहे हो तो आपको टाइपिंग, कंप्यूटर एनालिसिस, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो है वो हिसाब से चेक की जाती है। जैसे कि स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का स्किल आपका चेक किया जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड और टाइपिंग की स्पीड भी आपकी नापी जाती है। वो अप टू द मार्क नहीं है तो आपको फिर वो क्या कहते हैं कि वो कट ऑफ लिस्ट या फिर इंटरव्यू में आपको क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। उम्र और एक्सटेंशन, आप किस उम्र तक इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 42 है। रिजर्व कैटेगरी में अगर आप है तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। एससी एसटी कैटेगरी में 5 साल हो सकता है आपको, यानी कि 47 ईयर्स तक आप है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी में अगर आप हैं तो 3 साल की आपको क्या एक्सटेंशन मिल सकता है, यानी कि 45 साल तक आप इस पोजीशन को अप्लाई कर सकते हो। पिछड़ा वर्ग है या फिर भी क्या कहते हैं कि डिसेबिलिटी अगर है तो आपको 10 साल तक की क्या है इसमें एक्सटेंशन मिल सकता है। उम्र की गणना जो है वो 23 जून 2025 के आधार पर मान ली जाएगी। अब फीस का स्ट्रक्चर, अब हर जो पोस्ट है ना उसके लिए अलग अलग एजुकेशन है। आप एक साथ बहुत सारे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फीस इसकी सिर्फ 100 रुपये है। और मुझे लगता है कि बेरी के पेड़ को अगर बेर आते हैं ना तो पत्थर मारना तो बनता ही है, राइट। तो जैसे आपका जो भी एजुकेशन हुआ है आपको 100 रुपये भरना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये 7वां ये जो पे स्केल है इसके हिसाब से ये सैलरी है। 26 जनवरी से 2026 से जब ये 8वां वेतन आयोग लगेगा ना तो ये जो सैलरी है 8वें वेतन की मतलब जो 8वें लेवल की जो सैलरी ना वो 2.5 लाख तक जाने वाली है। और जो लेवल 1 की जो सैलरी मैंने आपको बताई है कि कितनी सैलरी थी, हाँ ये जो 56,000 की सैलरी है ना ये लगभग 90,000 या 1 लाख तक भी जाएगी। इसमें बेसिक एचआर है, डीएटी है, ये अलाउड नहीं किया है। वो ऐड होके फिर आपकी 1 लाख तक सैलरी जाएगी। बोलना चाहता हूँ मोटा मोटी कि इसके बाद कंपटीशन आपका बहुत बहुत टाइट होने वाला है। इसीलिए अभी से माइंडसेट तैयार करो, कॉन्फिडेंस रखो और आज से ही क्या करो, तैयारी रखो। 100 रुपये इसकी फीस है। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन, एटीएम, बीटीएम, क्या नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हो। फीस इज़ नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन अप्लाई की प्रोसेस क्या है, आपने वेबसाइट पर विजिट करना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट SSC.NIC पर। वहाँ पर आपने आपका रजिस्ट्रेशन करना है, अकाउंट बना लेना है, लॉगिन करना है। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए आपको पर्सनल और एजुकेशन डिटेल जो है वो भरने हैं। आपका नाम, अता पता, एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें आपने भरनी है। और उसके बाद आपका क्या क्या एजुकेशन हुआ है वो भरना है। हर पोस्ट का अलग एक कोड होता है, ठीक है। जल्दी से इसकी जानकारी भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। हर पोस्ट का जो अलग अलग कोड है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर डालना, तभी वो आपका फॉर्म जो है वो माना जाता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करें, स्कैन फोटो, सिग्नेचर और उसके बाद आपके सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको अपलोड करने होते हैं। इन सारे एग्जाम्स के लिए आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए, चाहे आप यूपी, बिहार, महाराष्ट्र कहीं से भी देख रहे हो, तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्जाम्स को अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट की एक फाइल या फिर डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर आपके साथ हमेशा होना चाहिए। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या फॉर्मेट में होने चाहिए। तब आप आखिरी समय पर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, या फिर अंत तक अगर आप सोचते विचार करते हो, तब आपको वो करते आना चाहिए। मैं मोटा मोटी कहने का मतलब है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो एक क्लिक पे आपके साथ होने चाहिए। फॉर्म फीस उसके बाद भरनी है आपने, और उसके बाद आपको डिटेल जो वेरीफाई करनी होती है। फीस पे करने के बाद आपको जो रिसीट मिलेगी उसको आपने सेव करना है। कहीं अगर आगे पीछे हो गया, आपका नंबर नहीं आया, तो वो फीस से आपको वो रिसीव्ड कॉपी आपकी मानी जाएगी। डेडलाइन जो है वो 23 जून 2025 तक ही आप इस फॉर्म के भर सकते हैं। आवेदन पत्र जो है वो आप भर सकते हो, और डेडलाइन के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो स्वीकार नहीं होगा। अब आते हैं जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट के मेन ऑफिस में या फिर लोकल ऑफिस में हो सकती है, इंडिया में कहीं पर भी। ट्रांसफ़र पहले तो आपका जहाँ से आप हो, जिस स्टेट में हो वहाँ तो आपका ट्रांसफ़र होना मतलब पहले ही आपको पोस्टिंग मिलेंगी ऐसा नहीं है। पहले आपको इंडिया में जहाँ जहाँ वो वैकेंसी होगी वहाँ पर आपको कुछ साल तक काम करना पड़ता है, और उसके बाद फिर इवेंचुअली आप आ सकते हो। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो एसएससी और संबंधित मंत्रालय तय करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑर्डर कैसा होना चाहिए। सिलेक्शन के बाद जॉब लोकेशन दूसरी कंडीशन, आई मीन ये ज्वाइनिंग लेटर क्लियर होते ही है, ठीक है। और बेनिफिट क्या है एसएससी के जो अपॉर्चुनिटी है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये सरकारी सुरक्षा है, स्टेबल जॉब है, रेगुलरी
सैलरी होती है और प्रमोशन के बहुत ज़्यादा हायर चांस होते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छा नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, लेकिन सेंट्रल जो है ना वो सगा होता है। और ये जो है ना ये चचेरे भाई जैसा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो चचेरे भाई जैसे है। ठीक है, तो डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं, एचआरए वगैरह आपको मिलता है, डीएटीए वगैरह, ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें मिलती है आपको। एसएससी में आपका फ्यूचर ब्राइट तभी होगा जब आपका कॉन्फिडेंस और आपका माइंडसेट होगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी ही है। रिजल्ट की चिंता किए बगैर अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के योग्य बन जाओगे। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा। वीडियो कैसा लगे लाइक शेयर करिएगा एंड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि क्या कुछ सुधारा जा सकता है, या फिर फीडबैक में कमेंट में आप बता सकते हो। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।